जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा चैनल तेज चल पर आप लोग को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप लोग को चोरी की परिभाषा बताएंगे, ठीक है? और आप लोग देखिए और समझिए। यहाँ पे है चोरी। चोरी की परिभाषा आईपीसी के धारा 378 में है। चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में है। इसमें क्या है, यहाँ देखिए। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति के संपत्ति के बिना कोई जघम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से क्या है, कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना, व्यक्ति के सहमति के इंडिकेट कर रहे हैं, वहां देखिए, सहमति के बिना जघम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो इसमें हमको 5 पॉइंट निकल कर के आ रहा है कि व्यक्ति के कब्जे में से, व्यक्ति कोई भी संपत्ति होता है तो किसी स्वामी या मालिक को होता है और किसी व्यक्ति के कब्जे में होता है, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है। फिर दूसरा क्या है, संपत्ति मालिक का हो और सहमति के बिना, सहमति का मतलब क्या हुआ, राय के बिना, बिना उसके पूछे, ये हुआ सहमति के बिना। फिर तीसरा पॉइंट में क्या है, जघम संपत्ति। जघम संपत्ति का मतलब क्या हुआ, जघम संपत्ति का मतलब हुआ चल संपत्ति, वो संपत्ति जो चल संपत्ति हो, जैसे कटा हुआ पेड़ हो, गाड़ी हो, ये सब क्या है, चल संपत्ति है, उसी को यहाँ पे जघम संपत्ति लिखा गया है। फिर क्या है, बेईमानी पूर्ण आशय। बेईमानी पूर्ण आशय, बेईमानी पूर्ण आशय का मतलब क्या हुआ, बेईमानी पूर्ण आशय का मतलब हुआ कि अगर स्वामी देख ले तो बोले कि हम आपके राज से ले जा रहे हैं, अगर नहीं देखे तो ले जाएगा और फिर बाद में वो नहीं बताएगा, तो बेईमानी के आशय से तो भी तो चोरी हुआ ना। तो इसको बेईमानी के आशय से संपत्ति लेने के लिए हटाता है। मालिक के पास जब संपत्ति रहता है तो चोरी करता है, तो एक जगह से दूसरे जगह हटाता है, तभी तो चोरी कहलाता है। तो वही है, संपत्ति लेने के लिए हटाता है। फिर इसके लिए क्या है, चोरी के लिए आवश्यक तत्व। चोरी के लिए कैसे हम साबित करेंगे कि मेरा सामान ये चुराया है, कैसे साबित करेंगे, तो इसके लिए मुख्य 5 तत्व हैं। क्या क्या है, किसी व्यक्ति के कब्जे में से, किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस संपत्ति को हटाया गया हो। फिर क्या है, संपत्ति चल हो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का जमीन को चोरी कर लेगा, वो चोरी होता है, वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, संपत्ति चल हो, जैसे गाड़ी हो गया, कटा हुआ पेड़ हो गया, ये सब हुआ, ये चल संपत्ति है, तो इसको चोरी करेगा, ठीक है। फिर क्या है, तीसरा, कब्जाधारी के सहमति के बिना, बिना उसके राय के बिना, ये सब होना जरूरी है, तभी चोरी माना जाएगा, ऐसे चोरी नहीं माना जाएगा। वही तत्व है, वही 5 तत्व है जो चोरी को साबित करेगा, ठीक है, चोरी को साबित करेगा। तो क्या है, कब्जाधारी के सहमति के बिना। फिर चौथा में क्या है, बेईमानी पूर्ण आशय से। कोई अगर व्यक्ति है बेईमानी पूर्ण आशय से ले जा रहा है, कोई अगर बोलेगा किसी की पत्नी रहेगी तो अपना हस्बैंड को बोलेगा कि मेरे लिए एक नेकलेस ले आइए, मेरे लिए एक चेन ले आइए, तो वो जाएगा वहाँ चुराएगा, तभी तो हुआ चोरी। तो इसीलिए यहाँ है बेईमानी के नियत से। या कोई भी दुकानदार के पास गया, वहाँ से वो सामान लेकर के बिना पैसा दिए हुए लेकर के जा रहा है, अगर दुकानदार देख लिया तो वह चोरी हुआ। अगर वो बोलेगा कि हम ऐसे ही ले जा रहे थे, तो बेईमानी उसके अंदर था, तभी तो ऐसे ही बिना पैसे के ले जा रहा था। तो वही यहाँ पे है, बेईमानी पूर्ण आशय से। फिर 5वां क्या है, संपत्ति हटाई गई हो, वहाँ पे से संपत्ति हटाई गई हो, तभी माना जाएगा कि ये संपत्ति चोरी है। इसीलिए यहाँ पे 5 तत्व है, और ये परिभाषा में जो दिया गया था उसको हमने अर्थ बताया है, और इसको, ये तत्व को चोरी में शामिल जरूर है, तभी माना जाएगा कि ये संपत्ति चोरी हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए,
चोरी के लिए दंड, चोरी के लिए दंड कितना है? चोरी के लिए दंड है 379 है, धारा 379 चोरी के लिए दंड। चोरी के लिए दंड का क्या प्रावधान है? अधिकतम 3 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर यह क्या है? 379 जो धारा है ये कैसा है? संज्ञेय और अजमानतीय है। संज्ञेय और अजमानतीय, कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ये ऑप्शनल वाइज आ सकता है कि 379 कैसा धारा है, संज्ञेय है या संज्ञेय है, जमानतीय है या अजमानतीय है। तो यह संज्ञेय और अजमानतीय है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो आप लोग देखें कि चोरी क्या है और चोरी के लिए परिभाषा और चोरी के लिए आवश्यक तत्व और चोरी के लिए दंड और उसका दंड का प्रावधान। ठीक है दोस्त, जय हिंद।